My dear student, well wishes to you all. Linear equation in two variable, practice set 1.5. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रक है जिसमें 10 टन मतलब होता है 10,000 kg वेट उसमें लोड हो सकता है. उस ट्रक में ए और बी दो टाइप के बॉक्स हैं, उनको लोड किया गया पहली बार. उसमें ए टाइप के बॉक्स 150 रखे गए और बी टाइप के बॉक्स 100 रखे गए. तो उनका उसका क्षमता 10 टन का कंप्लीट हो जाता है. फिर कहता है यदि इफ अगर उसमें ए टाइप का 260 बॉक्स लोड किया जाए तो उसमें जो बी टाइप के बॉक्स हैं वो 40 बॉक्स आ सकते हैं. तो आपको बताना है, ज्ञात करना है कि जो ईच टाइप के बॉक्स हैं उनका वेट कितना होगा. तो क्वेश्चन समझ गए. हमने इसको सॉल्व किया है. द सॉल्यूशन में देखिए, लेट द वेट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप ए बी एक्स. हम टाइप ए के बॉक्स का वजन वेट x kg मान लिया एंड दैट ऑफ टाइप बी और टाइप बी के बॉक्स का वजन y kg मान लिया. तो भाई फर्स्ट कंडीशन क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन कहता है कि ए के 150 बॉक्स हैं, तो एक बॉक्स का वजन अगर एक x kg है तो 150 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 150x हो जाएगा. और 100 बॉक्स टाइप बी के हैं तो टाइप बी के एक बॉक्स का वजन अगर y kg है तो 100 का 100y हो जाएगा. और अगर हम इसको प्लस कर दें तो 10 टन की क्षमता हो जाएगी. 10 टन मतलब 10 इंटू 1000 kg. 10 इंटू 1000 kg, क्योंकि एक टन में 1000 होता है तो 10 टन में 10,000 हो जाएगा. चलिए, ये भी 50 से डिवाइड होगा, ये भी 50 से डिवाइड होगा, ये भी 50 से डिवाइड होगा. 50 से डिवाइड करके इसको सिंपल कर लीजिए. आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो. टू टेक कॉमन मीन्स टू डिवाइड. इसको भी हम 50 से डिवाइड कर लेते हैं. चलिए देखिए, ये हो जाएगा 3x. इसको डिवाइड करेंगे तो 2y और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और 200 आ जाएगा. ये इक्वेशन नंबर 1 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. तो इस तरह से आपको पहला इक्वेशन मिला 3x + 2y = 200. बाय सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन देखिए. सेकंड कंडीशन कहता है कि अगर इस ट्रक में जो ए टाइप के बॉक्स हैं अगर वो 260 रख दिए जाएं तो बी टाइप के बॉक्स सिर्फ 40 आएंगे. तो ए टाइप के बॉक्स का वजन हमने x kg लिया, 260 का हो जाएगा 260x. y टाइप बी के कितने बॉक्स हैं तो 40 और टाइप बी के एक बॉक्स का वजन कितना है y kg मल्टीप्लाई किया तो 40y. तो ये टाइप ए के बॉक्स का वजन और ये टाइप बी के बॉक्स का वजन अगर आप दोनों को ऐड कर दिया तो फिर से 10 टन की क्षमता हो जाएगी. 10 टन उसका वेट हो जाएगा. 10 टन मींस 10,000 kg, क्योंकि 1 टन में 1000 होते हैं. 1000 kg होता है. चलिए अब इसको देखिए, 260, 40 और 10,000 किससे डिवाइड होगा? बड़ी से बड़ी हमको वैल्यू लेनी है, ग्रेटर से ग्रेटर वैल्यू. तो आप इमेजिन करेंगे और आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा कि 20 से डिवाइड हो जाएगा. तो लेट अस डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 20. तो डिवाइड डायरेक्टली कर दीजिए या तो कॉमन ले लीजिए, बिकॉज कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना ही होता है. टू टेक कॉमन मींस टू डिवाइड. 260x डिवाइडेड
डिवाइडेड बाई 20 प्लस 40y डिवाइडेड बाई 20 10,000 divided by 20. What will you get? 13x ये डिवाइड हो जाएगा तो 2y और ये डिवाइड हो जाएगा तो आपको 0 0 से कैंसिल होगा 500 मिल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड। इस तरह से हमको सेकंड इक्वेशन भी मिल गया। चलिए इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अभी क्या कह रहा है, अब देखिए इसको सॉल्व करना है। 3x plus 2y equal to 200, 13x plus 2y equal to 500। यहां पे भी फर्स्ट इक्वेशन में 2y है और यहां पे भी सेकंड इक्वेशन में 2y है। Sign of the both the equation of y variable with coefficient is same. What does it mean? If the sign of the coefficient are similar, then you have to subtract the equation. हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। Subtracting equation 1 from equation 2 we have equation 2 पहले लिखिए 13x plus 2y is equal to 500। फर्स्ट इक्वेशन है 3x plus 2y is equal to 200। चलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 300। देयरफॉर x इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 10। देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा 30। तो x की वैल्यू हो गया 30। इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। पुटिंग x is equal to 30 in equation, चलो इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। इन इक्वेशन 1 भी है। जब हम इक्वेशन 1 में वैल्यू रख रहे हैं तो हम इक्वेशन 1 को देखेंगे। तो इक्वेशन 1 है 3x, तो 3 और x के जगह पे 30 मतलब 3 into 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 200। इसको सॉल्व करिए। 3 3 9 90 प्लस 2y इज इक्वल टू 200। देयरफॉर 2y इज इक्वल टू प्लस 90 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 200 में 90 माइनस किया तो 110, डिवाइड किया 2 से मल्टीप्लाई जाएगा तो डिवाइड, then y is equal to 55। तो x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू 55 मिल गया। तो अब क्या लिखेंगे, therefore the weight of यहां से the weight of box of टाइप A इज, A की वैल्यू क्या है x इज 30 kg एंड दैट ऑफ टाइप B इज 55 kg। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको समझते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। करा आउट ऑफ 1900 kg
Vishal traveled some distance by bus and some by aeroplane. Bus travels with average speed 60 km per hour and the average speed of aeroplane is 700 kg per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance Vishal traveled by bus. कह रहा है 1900 किलोमीटर की एक जर्नी है, यात्रा है, और विशाल उसमें से कुछ डिस्टेंस, कुछ दूरी बस से और बची हुई दूरी एरोप्लेन से ट्रैवल करता है। बस की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और एरोप्लेन की स्पीड 700 किलोमीटर पर आवर है, और ऐसा करने में उसको पूरा जर्नी तय करने में 5 आवर्स लगते हैं। तो आपको पता करना है कि विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो वेरी सिंपल, हम विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसको सपोज कर लेते हैं, और एरोप्लेन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको सपोज कर लेते हैं। तो सपोज डिस्टेंस traveled by Vishal by bus bx kilometer and that of by aeroplane d y किलोमीटर। ऐसा, इससे हमने x किलोमीटर माना और इसको हमने y किलोमीटर ले लिया। चलिए, तो बाय फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है आप बताइए। फर्स्ट कंडीशन कहता है कि जो विशाल ने 1900 किलोमीटर की 1900 किलोमीटर की 1900 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है टोटल। तो अगर हम x kg बस का और x किलोमीटर बस का और y किलोमीटर एरोप्लेन का ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1900। तो x therefore x plus y इक्वल टू 1900 हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि x किलोमीटर बस से गया और y किलोमीटर y से, इतना करने में उसकी यात्रा कंप्लीट हो जाती है, जर्नी कंप्लीट हो जाती है। जर्नी का डिस्टेंस 1900 किलोमीटर है, तो x प्लस y इक्वल टू 1900 हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि बस की स्पीड 60 किलोमीटर है। तो हम जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय बस कितना टाइम लिया, तो बस की डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या है, क्वेश्चन दे रहा है 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम आ जाएगा आवर्स में। Therefore time taken by एरोप्लेन कितना टाइम ले रहा है, तो एरोप्लेन का जो टाइम होगा वो y किलोमीटर का डिस्टेंस एरोप्लेन से हो रही है और उसका स्पीड कहता है 700 किलोमीटर पर आवर है, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो बाय सेकंड कंडीशन क्या कहता है, सेकंड कंडीशन कहता है कि हमको जो टोटल टाइम विशाल को लगता है वो 5 आवर्स का लगता है। तो बस से जाने में उसको x डिवाइडेड बाय 6 इतना टाइम लग रहा था, इतना घंटा, इतना आवर्स, और एरोप्लेन से जाने में इतना लग रहा था, और ये मिला के कितना हो जाएगा 5।
इतना आवर्स लग रहा है बस से, इतना आवर्स प्लेन से, दोनों मिला के कितना 5 आवर्स, क्योंकि टोटल टाइम 5 आवर्स लग रहा है। चलिए हमने आपको एक मेथड बताया था कि जब भी इस तरह का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन आ जाए तो नीचे वाले मतलब डिनोमिनेटर के हम एलसीएम ले लेते हैं। 60 और 700 का एलसीएम लीजिए। देखिए 60 और 700 एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड होगा, 30 2 से डिवाइड होगा तो 2 3 जा 2 5 जा, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 15, 2 से डिवाइड होगा 2 1 जा 2 7 जा, फिर अब 2 से नहीं डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होगा तो ये 5 3 5 जा 15, ये डिवाइड नहीं होगा 5 3 से तो 175। चलिए 5 से डिवाइड करते हैं, 5 बन जा और फिर 5 से, और इस तरह से ये हमें एलसीएम मिलेगा इसका 2 इंटू 2 तो 2 इंटू 2 4 12 60 और 60 को 5 से तो 3000 और 300 और 300 को 7 से 2100 आ जाएगा तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2100। कितना हो जाएगा 2000। तो यहां पे हम एलसीएम ले लेते हैं 2100। तो therefore 2100 एलसीएम आ जाएगा, इस तरफ हो जाएगा 5। देखिए 2100 कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा वहां पे, तो मैंने बताया था कि उस डिनोमिनेटर में इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए, कितना आएगा 0 0 से कट जाएगा 35 आ जाएगा। 35 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगा तो 35x आ जाएगा, प्लस 700 से डिवाइड करोगे तो 3y हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसलिए थोड़ा इसको ऐसे लिख देते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, तो 35x प्लस 3y इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और फिर 0, फिर 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। ये हमारे इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस y है, यहाँ पे 3y और यहाँ पे 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 वी है, जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू, 3 से मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। मैंने इक्वेशन को चेंज कर दिया, इक्वेशन 3 बना लिया, इक्वेशन 1 को भूलेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, सबट्रैक्ट कर देंगे। Subtracting equation 3 from equation 1,
वी हैव, तो इक्वेशन 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10,500। यहां हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5,700। साइन चेंज कर दीजिए, तो हो जाएगा 32x 0 0, 15 में से 7 जाएगा तो 8, यहाँ पे 9 9 में से 5 जाएगा तो 4। तो therefore x is equal to 32। तो x is equal to, अब आप डिवाइड करके देखिए, तो 1 5 और 0 150। x की वैल्यू 150 आ जाएगा, और यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, यही पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस वी शैल ट्रेवल बाय बस। देयरफॉर distance traveled by Vishal by bus is 150 किलोमीटर। अब इसके बाद बेटा ये एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व हो गया। इसके बाद आता है प्रॉब्लम सेट। तो जो इसका जो प्रॉब्लम सेट है वो आपको खुद से सॉल्व करना है। आई एम गिविंग यू 3 days एंड विद इन 3 days you will have to solve, and what the problem will you face? I will solve it after 3 days. In coming 3 days I will be going to solve, I will going to teach you science, the first chapter, classification of element, schools of element, whatever is। तो अगले 3 दिन में आपको इस किताब के फर्स्ट चैप्टर का जो प्रकीर्ण प्रसंग्रह है, प्रॉब्लम सेट है, उसको आपको सॉल्व खुद से करना है। एक तरफ से जो सवाल आपको नहीं आते हैं, जो सम्स नहीं आते हैं, उन सम्स को आप मुझे कमेंट करिए कि ये सम मुझे नहीं आ रहे हैं। वो हम आपको 3 दिन बाद जो जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं वो बताएंगे, या सेलेक्टेड क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं, जो बेटर है, या हर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं प्रॉब्लम सेट से, हम उनको 3 दिन बाद आपको बताएंगे, ताकि 3 दिन में आप प्रकीर्ण प्रसंग्रह प्रॉब्लम सेट को सॉल्व कर लीजिए। और आगे के 3 दिन जो होंगे उसमें हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो स्कूल्स ऑफ एलिमेंट है, या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, अबाउट एलिमेंट है, वो हम आपको पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे। बहुत मजा आएगा आपको। जो भी इसमें अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, किसी कोई डाउट है तो आप बताइए। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू।